सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां हर सरकारी नौकरी की खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के बारे में, जो जुलाई महीने की सबसे बड़ी महिला केंद्रित सरकारी भर्ती मानी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस भर्ती में क्या खास है, क्या सिर्फ महिलाओं के लिए यह भर्ती होने वाली है, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, कौन कौन पात्र हो सकता है, क्या ग्रेजुएशन जरूरी है, और सबसे ज़रूरी सवाल आपके मन में आ रही होंगी, क्या ये नौकरी स्थायी रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरह आप इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समझकर बिना किसी गलती के आवेदन कर सकते हैं। आज बिहार की लाखों बेटियां, बहनें और महिलाएं सरकारी नौकरी का सपना देख रही हैं और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनना उनके लिए एक बड़ा अवसर है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये सम्मान है अपने समाज की सेवा करने का, बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाने का। इसलिए अगर आप या आपकी बहन, भाभी या कोई जानने वाली महिला सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है तो इस वीडियो को उसको अंत तक जरूर दिखाना है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलने वाली है बल्कि मिलेगा एक साफ और स्टिक रास्ता सपनों की नौकरी तक पहुँचने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जो कि आज मैं इस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं, जिसको आपको पूरा करना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप इस शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको इस वैकेंसी में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूं तो अभ्यर्थी का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, यानी कि आपने मैट्रिक पास किया हो, और यदि किसी अभ्यर्थी के पास 12वीं या स्नातक की डिग्री है तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी कि अगर आपके पास 12th की अगर डिग्री है और किसी के पास 10th की डिग्री और किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आपको ग्रेजुएशन डिग्री वाले को दिया जाएगा या फिर 12th पास वाले को। 10th पास वाले के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ अनुभव के बारे में। तो अनुभव में साफ तौर पर कहा गया है कि महिला अभ्यर्थी को आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपने 10 वर्ष तक महिला आंगनवाड़ी सेविका के रूप में आपने काम किया हो तब आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होंगे। और अगर निवास स्थान की बात करें तो केवल इसमें आप बिहार राज्य के जो निवासी है, जहाँ पे आपका मूल अपना जहाँ पे निवास करते हैं वहीं की महिला इसमें अप्लाई कर सकती है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको आवेदक उसी जिले में से आवेदन कर सकती है जहाँ पे यह वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि आपके पास वहाँ का आप सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की, यानी कि आयु सीमा में सबसे पहले देखें तो आयु सीमा में आपकी मिनिमम जो एज होने वाली है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम के 45 ईयर्स होनी चाहिए। जिसमें से अगर देखें इसमें आपको कैटेगरीज वाइज इसमें आपको आरक्षण भी दिया गया है, यानी कि अगर SC ST के लिए देखें तो उसमें भी 4-5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और OBC के लिए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी दस्तावेजों को। जो जरूरी दस्तावेज है बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के बारे में, तो उसमें देखते हैं तो आवेदक के लिए सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने चाहिए, यानी कि आपको सबसे पहले वैकेंसी आने से पहले इस डॉक्यूमेंट को आपको पहले तैयार करके रखना है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों होनी चाहिए। यदि अपने 12वीं या स्नातक प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको भी इसमें लगाना है, यानी कि आपको इस पहले से ही खोज के रखनी है। आपके पास आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र आपको अगर एज रिलैक्सेशन आपको अगर लेना है तो आप जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं भी लगाएंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको इसमें मेन डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र इसलिए लगाया जाता है दोस्तों क्योंकि आपको इससे पता चलता है क्या कि आप वहीं के निवासी है, इसलिए आपको निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाना है। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक फोटो अपने खिंचवा लीजिएगा पहले से ही, और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होने चाहिए, यानी कि आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो कि हमेशा ओपन रहता हो। ऐसा नहीं कि आप एक फ़ोन नंबर दे दें और ईमेल जिसमें कभी आप रिचार्ज ही ना करवाते हो, या फिर आप इसमें कोई भी आपको अगर मेल उल आता है तब इसको चेक भी ना कर पाए, इसलिए आपको इसमें एक चालू नंबर और ईमेल देना है। अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है दोस्तों। तो अगर आप इसको ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहती है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर के, जो कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDC का एक वेबसाइट है, जिस पर आपको जाकर के सबसे पहले होम स्क्रीन पे जाना है और रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन को करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पास नाम, पता और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जरूरी जानकारी आपको भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद जब आप लॉगिन करिएगा तो इसमें सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे आप लॉगिन करिएगा तो रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियाँ भरना है, यानी कि आपसे पास जो मैंने अभी ऊपर डॉक्यूमेंट बताया वो सबसे पहले आपको तैयार रखना है। जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए सबको इसमें आपको भरते चलना है। उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है, यानी कि जिसमें भी आप इसमें भरे हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रहता है तो इसमें अपलोड भी करनी है आपको। आवेदन को पुनः जांच ले और फिर सबमिट करें, यानी कि सबसे पहले आपको जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा तो एक बार आपको लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखता है, उसमें आपको सबमिट करने से पहले पूरा एक बार अच्छा से पढ़ लेना कि कुछ उसमें एरर तो नहीं हुआ है। अगर एरर हुआ है तो आप उसमें सुधार कर लेंगे। फिर उसके बाद जब आप सबमिट कर लीजिएगा तो उसके बाद आपके आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। जब आप प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा, इसको बाद में आपको जैसे ही आपको अगर मान के चलिए कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इसमें प्रिंट आउट वाला आपको वर्क इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जिसमें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं आवेदक प्रक्रिया कैसी होगी। तो आपकी आवेदक प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी और किसी तरह का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे ठग मिलेंगे जो कहेंगे क्या कि आपसे कुछ पैसे ले लेंगे और आपसे कहेंगे कि मैं आपको जॉब लगवा दूंगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। पहले होता था, आपको ICDS का जो आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाके आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है, ना कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी को 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी दलाल के चक्कर में आप ना पड़े और सही दस्तावेज सभी आप इसमें सत्यापित करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक जो भी डॉक्यूमेंट लगवाइएगा वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और जिला के हैं और दूसरे जिला में जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर दें। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको इसमें क्रॉस कर दिया जाएगा कि हटा दिया जाएगा। इसलिए आप सभी जितने भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा सब रियल लगाइए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाइएगा। अब बात करते हैं आवेदन समय सीमा के भीतर करने का अनिवार्य है, यानी कि जब आपकी इसमें वैकेंसी आएगी अपकमिंग तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आप कब से अप्लाई होने वाली है और इसका लास्ट डेट क्या है। तो ये थी आपकी कोई भी गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट क्या था दोस्तों कि आपको कोई भी गलत डॉक्यूमेंट इसमें आपको अप्लाई नहीं करने। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अगर इसमें लगाते हैं तो आपको इसमें एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कुछ निष्कर्ष के बारे में देखते हैं कि अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आती है, उस सवालों को देख लेते हैं। जैसा कि सवाल है, बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती कब होगी। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की प्रक्रिया जो है अभी स्टार्ट नहीं होने वाली है, जैसे कि सभी जिलों में अलग अलग तारीखों पे आवेदन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में आवेदन कौन कर सकता है। तो आवेदन करने के लिए आपके पास बिहार राज्य का मूल निवासी होनी चाहिए, जिसमें से महिलाओं को किसी भी 10वीं पास से होनी चाहिए और आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि यह पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन होने वाली, इसमें कोई भी ऑफलाइन वर्क नहीं होता है, यानी कि आवेदन मान्य नहीं होता है। इसलिए आपको पूरी तरीके से ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाके आपको चेक करते रहनी है, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको आगे बताते चलूँगा कि कब कब इसमें क्या क्या आती है। अब बात करते हैं इस भर्ती में आयु सीमा क्या रहने वाली। तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें कोई आवेदन शुल्क लगेगा, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कोई आपसे पैसा भी लिया जाएगा। तो इससे जुड़ी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद मिलती है। यानी कि अगर बात करूं तो अभी इसमें कोई ऐसा नहीं आया, अगर रखा जाए तो 100 रुपया रखा भी जा सकता है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बहाली 2025 आपके लिए कितनी जरूरी रहने वाली है, और इस भर्ती के माध्यम से बिहार की लाखों महिलाएं अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती हैं। ये भर्ती सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक अवसर है खुद को, अपने परिवार को और समाज को बेहतर बनाने का। आज बिहार की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ये बहाली उनके लिए एक मजबूत कंधा बनकर खड़ा हो सकती है। अगर आप पात्र हैं तो बिल्कुल देर मत करिएगा, सभी दस्तावेजों को तैयार करके रखिए और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को ध्यान से समझिए और सही समय पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बहन की ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आप खुद आवेदन नहीं कर रहे हैं तो इस जानकारी को उन तक जरूर पहुंचाएं जो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं।
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले से हैं। क्या आपने पहले ही आंगनबाड़ी में आवेदन किया है या आप पहली बार सुपरवाइज़र बनना चाहती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हर सरकारी नौकरी की खबर सबसे पहले आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बहाली एडमिट कार्ड या रिजल्ट की सूचना सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई सरकारी भर्ती के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पंख दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।